हेलो गाइस आई एम वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट हमारा काफी टाइम बाद आ रहा है। वेल टेक्निकली काफी टाइम बाद नहीं, क्योंकि बीच में भी पॉडकास्ट आया था जो कि काफी लिमिटेड एडिशन था, जिसमें से मैं अकेला था। अगर वो पॉडकास्ट तुमने नहीं देखा तो तुम मिस कर रहे हो। उससे दोबारा वो आएगा भी नहीं, और उसके बारे में मेरी तरफ से कोई बात भी नहीं होगी, क्योंकि वो लिमिटेड था तो लिमिटेड ही रखना चाहूंगा। बाकी मैं चाहता तो नहीं था वो लिमिटेड रहे, मैं तो चाहता था परमानेंटली वेंचर तो वहीं पे रहे। बट मैंने सोचा भाई फिर पॉडकास्ट दो लोग का ही है तो उसको लिमिटेड कर देता हूँ। वैसे भी वो पॉडकास्ट के बारे में अब आगे कुछ बोलूंगा नहीं। वेल, अगेन 18 दिन बाद या आई गेस 20 दिन बाद रिकॉर्डिंग जो कि फाइनली कुछ इसका पॉडकास्ट आएगा। तो काफी टाइम बीत गया, 2 हफ्ते से ज्यादा, 3 हफ्ते से ज्यादा एक्चुअल में, अगर तुम उस लिमिटेड को हटाओ। एंड वेल, बीच में दिवाली भी चली गई, तो हैप्पी बिलेटेड दिवाली। वाह। और आई गेस इस पॉडकास्ट से मेरे पास क्या है कहने को, कुछ भी नहीं। एज यूजुअल रैंडम हम टॉपिक उठाएंगे यहाँ से, उधर से, और फिर उसको पॉडकास्ट से बोल देंगे। तो आई गेस ये पॉडकास्ट शायद अच्छा बन जाए, शायद से अच्छा आया। हाँ, कि हमारे पॉडकास्ट को कास्ट बॉक्स पर है और स्पॉटिफाई पर है, जो कि ऑब्वियसली होना चाहिए। तो कास्ट बॉक्स पर हमें रिव्यू आया, उसका स्क्रीनशॉट अभी आ चुका होगा स्क्रीन पर। एंड वेल, उसमें लिखा था कि उसको एक लड़की ने हमारा पॉडकास्ट का रिव्यू करा, और उसने बोला कि वो स्पॉटिफाई के थ्रू हमारे लाइक आपको ढूंढा उसने, और उसने हमारे को 2-3 एपिसोड, कुछ एपिसोड देखे, और उसको काफी अच्छा लगा हमारा पॉडकास्ट। तो कह रही थी कि एज यंग पॉडकास्टर्स हम बूम करेंगे एक्चुअल में। बट जिस हिसाब से चल रहा है, आई डोंट थिंक हम बूम करने वाले हैं, क्योंकि 20-20 दिन बाद अगर रिकॉर्डिंग या पॉडकास्ट आएगा तो भाई साहब बहुत कंसिस्टेंसी तो बहुत ही हाई चल रही है हमारी। स्टार्ट में है जैसे हमने पूरा डिसाइड करा था कि भाई हम एक एक हर हफ्ते निकालेंगे, हर हफ्ते। बट फिर भाई बीच बीच में ऐसा हो जाता है कि हमारे पास बात ही नहीं होती बहुत बार कहने को। फिर हम हमारा बहुत ही फिर हमारी काफी सारी रिकॉर्डिंग जाती हैं उसमें, और फिर हमारे पास अच्छी भी नहीं निकलती। एंड वेल, ऐसा ही कुछ सीन चले जा रहा है। 20 दिन हो गए भाई, कुछ अच्छा हुआ नहीं हमारे साथ। स्कूल की छुट्टी चल रही है, तो हमें कंटेंट ही नहीं मिल पा रहा, हम कंटेंट खींच भी नहीं पा रहे कहीं से। हम अपनी सीएस टीचर से मिले, जिनका भाई अपने हमको पिटवाने वाला था। तो हम अभी तक पिटे भी नहीं है, तो हमारे पास कंटेंट ही नहीं है बोलने को ज्यादा। आई होप कबीर के पास होगा, क्योंकि मेरे पास तो नहीं है। क्योंकि आई मीन उसे भी चांस देना चाहिए बोलने का इस पॉइंट पर। क्योंकि या फिर ओवर टू यू भाई। भाई मेरे दिन तो बड़े सही जा रहे हैं चल यार। ठीक है, फिर इसको चांस मिल चुका है, हम वापस आते हैं। दिवाली पे भाई मैं सही बता रहा हूँ तो जस्ट किडिंग। नहीं भाई, बोलो बोलो। बोल दे भाई, बोल दे यार, ये तो बुरा मान जाएगा। मेरे दिन तो भाई बड़े सही जा रहे हैं यार। हम क्या नाम है, अभी दिवाली तो चली रही है, उस हिसाब से उस दिवाली का तो भाई फील ही वही होती है। दिवाली को हमेशा खुशियां आती है भाई। ऊपर से आजकल क्रिकेट भी चल रहा है, वर्ल्ड कप। मेरा और मेरे पापा के बीच बॉन्डिंग मूवमेंट हो जाता है कि बेचारे हम कभी बार बात कर ही लेते हैं। फिर क्या नाम है, हमने नया मेरे घर पे पेट लिया है। उस क्या नाम उससे भी भाई, वो सो रहा है मेरे पीछे ही सो रहा है वो भी। उससे भी भाई वो भी सही है। उसका नाम हमने यूकी शिरो डी हानमा द थर्ड जूनियर रखा, सीनियर रखा है। उसका नाम पहले जूनियर था, बट मैंने उसको फिर प्रमोट कर दिया क्योंकि समर तो मैं माइनक्राफ्ट खेले थे, उसमें मेरे को कुत्ता मिल गया, मैंने उसका नाम जूनियर रख दिया था। इसके बाद उसके बाद से एक तो मैं आवारा हो चुका हूँ, पता है, प्रॉपर आवारा हो चुका हूँ। मैं बार बार मॉल जाए जा रहा हूँ। इवन अपनी बहन के साथ गया था, और आज मैं अभी एरा स्टूअर्ट देख कर आया हूँ। जो ओहो भाई, क्या चिरांद किया मूवी चला, इतनी ज्यादा। लाइक, मैं क्या बोलूं भाई, भाई शब्द नहीं है उसको बताने के लिए। कैसे कैसे लोग होते हैं, कैसे कैसे लोग दुनिया जहाँ के देखने आते हैं। पूरे हॉल में मेरे को मिला के और स्टाफ को मिलाकर 4 लड़के थे, जिसमें से 2 तो चले स्टाफ ही थे, और बाकी का एक जब था, और उसी के बिल्कुल बगल में ही बैठा हुआ था मैं। और वो फुल ऑन 50 भाई, फुल ऑन 50। हर गाने में वो गा रहा था। मुझे लगा था कि भाई एरा स्टूअर की मूवी होगी, कोई डॉक्यूमेंट्री टाइप होगी, कैसे हुआ, कैसे कंक्लूड हुआ, कैसे बनने में आया एरा स्टूअर। बट ना भाई, ये तो पूरा बस कॉन्सर्ट था, और बस चीखे जा रही थी भाई लड़कियां। छोटी छोटी बच्चियां आई हुई थी मेरे पीछे बैठ, हम कोई सीट मिली तो हम फर्स्ट रो में बैठे हुए थे। छोटी बच्चियां खड़ी हुई थी पीछे वाले सेकंड रो में, मेरे पीछे बिल्कुल। मेरे ऊपर थूक रही हैं, इतनी जोर जोर से गा रही, मेरे ऊपर थूके कर रही है इनकी। और ना क्या हुआ कि एक पॉइंट आया था कि थोड़ी देर के लिए मैं अकेला बैठा हुआ था। तो ना बार बार मेरी सीट पीछे करके, सीट पूरी हिला हिला के पीछे पीछे करके देख रही थी कि मैं अभी भी हूँ यहाँ पे कि नहीं, ताकि ये लोग आगे आ सके। भाई कसम से, एक तो
एक पॉइंट पर आया कि एक गाना बजा और ये लोग रिंगा रिंगा रोजेस करने लग गए। फिर कुछ बच्चे स्टेज पे चढ़ के भाई पूरा ऐसा लग रहा था कि कबीले में आ गए, किसी कल्ट देख रहे हैं। हद होती है भाई कि एक्चुअली में इतना गंदा क्रेज है टेलर स्विफ्ट का यहाँ पे। टेलर स्विफ्ट इज ओवररेटेड। डिसलाइक कर गालियां सकते हो बेटा भाई, हमें की है। फर्क नहीं पड़ता। हिडन है भाई वो। टेलर ऐसा नहीं स्विफ्ट होना है। चिरान है भाई, नंबर की बहन चोद। बट भाई ऐसी बात है कि भाई लड़कियों को पता नहीं किस बात का क्रेज है। टेलर स्विफ्ट ने करा ही क्या है उसके लिए यार। भाई एक तो भाई चलो तो छोड़ो। मैंने आज अपनी बहन को बोला कि हैरी स्टाइल्स की, वो मतलब अच्छी फैन है बड़ी। तो मैंने बोला कि हैरी स्टाइल घटिया दिखता है। तो कहती आप भी। मैंने कहा तुम हैरी स्टाइल्स हो। तो क्योंकि घटिया वो भी दिखता है, उसने कहा आप भी। तो ऐसे टैकल करना आना चाहिए guys आपको। अगर आप 50 नहीं हो और आपके आसपास के लोग 50 हैं, या कोई भी पॉपुलर आर्टिस्ट जो कि चिरांद है, इनको गाना भी नहीं आता, ठीक है, वो सब आसपास हैं आपके और उनके फैंस हैं, तो भाई आपको टैकल करना आना चाहिए उन्हें। उसकी कोचिंग चाहिए आपको तो मेरे को कांटेक्ट करें। कहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट ही कर, मैं कमेंट में आपको कोचिंग दे दूंगा गाइस, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने बहुत सारे ट्राई करी अपनी बहन के ऊपर, वो सब सुनती, सारे गाने सुनती है। आई एम वेल एक्सपीरियंस इन दिस गाय। ओह, भाई आई एम लड़कियां वेल तो अजीब एक्सपीरियंस होती गाय है इन यार। दिस। देखिए लड़कियों के बारे में कुछ ज्यादा कमेंट करना नहीं चाहूंगा क्योंकि फिर तो मेरी कोई बनती नहीं है। एंड नहीं भाई सही या बता रहा हूँ। लड़की सही में जेन्युइनली अजीब होती है। मैं थोड़े टाइम अभी क्या नाम है, पिछले 2-3 दिन पहले ही मैं अपनी बहन के साथ मॉल गया था। भाई कसम से हम कुछ 9-10 बार H&M में से अंदर बाहर कर रहे हैं, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। हम भाई एक तो हम एम्बियंस गए और ओहो भाई भूल चूक माफ भाई, शिव शिव हरे हरे, एम्बियंस चले गए। भाई इतने सारे दुकान, इतनी सारी दुकानें हैं वहां पे। एंड ऑफ द डे इतनी ज्यादा मेरे पैर दर्द कर रहे थे। वो क्या होते हैं, ब्लिस्टर्स आ गए थे मेरे पैर पे, इतना चलाया चलाया है। और भाई एक तो लड़कियों की अलग ही ऐट होती है, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे शॉपिंग बैग्स पकड़ लेगा ये। भाई तेरे को पता था, तेरे को पता है एक एक एक, नहीं एक टॉप टाइप चीज है जिसको ट्यूब टॉप कहते हैं। तेरे को पता क्या होता है? एक नहीं ट्यूब टॉप आता है, पता क्या होता है? मेरे को नहीं पता, मेरे को लगा कि बड़ी सी बेल्ट है, मोटी सी बेल्ट है। कहती है ये बेल्ट नहीं है, ये ऊपर पहनना होता है। मैंने कहा अच्छा। तो एक सही है भाई। आजकल की तो भाई फैशन भी कुछ और ही हो गया भाई। मेरी बहन किड सेक्शन में कपड़े ढूंढ रही थी अपने लिए, लगी क्या कर रही है, कहती है यहाँ के भी क्यूट क्यूट होते हैं, मुझे आ जाते हैं। एक सही है भाई। आई मीन गाइस, लड़की भाई फैशन बहुत अच्छी चीज है, बट मैं फैशन के ऊपर जाऊंगा तो तुम लोग मेरे को बोलो कि तू मिसोजिनिस्ट है, तू वगैरह टाइप से, तो मैं फैशन के ऊपर कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि लड़कों का फैशन अभी तक का बेस्ट फैशन है। लड़के क्या हमेशा ही अच्छे होते हैं फैशन है भाई। हमारा। भाई एक लड़कों का कोई जीन डाल फैशन ली, ही नहीं है शर्ट डाल तभी वो ली। अच्छा फैशन है, ठीक है। हम ऐसी बकचोमदी नहीं कर रहे जो बाकी सारे कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो लड़के, छोड़ो यार, फिर तुम भाई मैं कैंसिल हो जाऊंगा अगर गलती से मैं कभी पॉपुलर हो गया, हमारा पॉडकास्ट हो, किसी ने सुन लिया, तो मैं कैंसिल हो जाऊंगा अगर मैं बोलता रहा इसके बारे में आगे। तो कमिंग बैक टू टेलर स्विफ्ट, टेलर स्विफ्ट के नाम पे तो मैं कैंसिल हो ही जाऊंगा, हमारा पॉडकास्ट कैंसिल हो ओ जाएगा मेरे हिसाब भाई से। वही सही बात है भाई। दुनिया जहाँ क्यों? की औरतें पागल है टेलर स्विफ्ट के पीछे। भाई टेलर स्विफ्ट को बहनचोद बिलियनर बन गई है भाई वो, ठीक है। एक तो कान्ये वेस्ट के चढ़ी हुई लड़की है भाई वो, चढ़ी हुई, ठीक है। एक तो भाई कान्ये एक तो वेस्ट इज कान्ये फेमस। कान्ये भाई देख, मैं तो कान्ये भी नहीं सुनता, ठीक है। मैं तो ये जो अंडररेटेड आर्टिस्ट होते हैं ना गाइस, जो अभी आ रहे हैं, बूम कर रहे हैं अभी इंडस्ट्री में, ठीक है, जैसे जेएनएस बोहेमियन र्यापसोडी। डिस्ट्रिक्ट, डिमेंशिया, ठीक है, और ब्लड सोल्स, पता नहीं ऐसे से आर्ट है भाई जो तुमने शायद सुने भी ना होंगे। क्योंकि टेलर स्विफ्ट से आगे तुम बढ़ते ही नहीं हो ना, टेलर स्विफ्ट से आगे बढ़ो तब तुम्हें देखिए कि भाई कितने अच्छे अच्छे गाने बन रहे हैं। एक तो जो कि टेलर नहीं स्विफ्ट भाई दो चार एक लड़कियां मैं वीडियो देखती हूँ कि वो भी कमेंट कर रही होगी रेड फ्लैग। रेड फ्लैग भाई, आई एम अ रेड फ्लैग ब्रो। रेड क्रिप्टो। फ्लैग राइट नाउ। बट मैं भी सून अगले पॉडकास्ट में मैं ग्रीन कपड़े पहन के आऊंगा, तो आई विल बी अ ग्रीन फ्लैग देन। टिल देन अभी मेरा रेड फ्लैग बिहेवियर ही देख सकते हो भाई तुम। भाई वर्ल्ड एनीवेज कप कमिंग चल बैक। रहा है, जब तक ये पॉडकास्ट आता वर्ल्ड है तब कप तक चल रहा है प्रॉब्ली खत्म हो बहनचोद। जाएगा। शायद हाँ, क्योंकि संडे को फाइनल्स है और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया हो चुका है। भाई सही बताओ तो मैं न्यूजीलैंड के साइड था जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड चल रहा था, क्योंकि देश रही। न्यूजीलैंड जो है वही पिछली बार की वर्ल्ड कप में 2019 में बहुत गंदी तरीके से आ रही थी, लाइक लक की वजह से आ रही थी वो, लाइक स्किल बेस्ड भी नहीं था, लक की वजह से आ रही थी। अगर तुम्हें वो हम्म। मोमेंट याद नहीं है तो भाई बेन स्टोक्स रन के लिए डाइव मारता है, उसकी बैट पे लग जाती है थ्रो के टाइम, और फिर वो फोर चला जाता है। तो टेक्निकली 5 रन वो ऐसे ही ले लेते हैं, तो फिर उन्हें वैसे आई गेस 3 बॉल में 9 रन चाहिए थे, उनके 5 तो ऐसे ही बन गए, तो 2 बॉल में फिर 4 लेने पड़े उन्हें और मिल ही गए फिर। तो आई मीन न्यूजीलैंड को जीता चाहिए था।
एंड इंग्लैंड को भाई पता ही नहीं क्या हुआ इस साल भाई। इंग्लैंड भाई एक बहुत टाइम तक बॉटम पे थी, ठीक है, वो अपना लास्ट मैच जीती, उसकी वजह से शायद वो नीदरलैंड्स के ऊपर आ गई होगी, स्कोरबोर्ड पे ध्यान नहीं दिया इतना। बट भाई एक भाई तो कल न्यूजीलैंड की टीम भी तो इंडियन से ही भरी हुई थी। न्यूजीलैंड नीदरलैंड्स की टीम। न्यूजीलैंड वो जो रचिन रविंद्र था। सचिन रविंद्रा भाई, वो तो राहुल द्रविड़ और सचिन का कॉम्बो है भाई। वही वही। बट आई मीन पूरी इंडियन की से नहीं भरी, वही नेदरलैंड्स की देखेगा ना तो वहां पे तेरे को बहुत सारे इंडियन नाम दिख जाएंगे वो जो तो शायद आ हाँ रखे हैं। वही। और नेदरलैंड्स के लोग, नेदरलैंड्स ने काफी अच्छा क्रिकेट भी खेला मेरे हिसाब से। वो साउथ अफ्रीका को हरा दिया उसने, और फिर श्रीलंका को भी हरा दिया तो उसने, काफी सही चीज थी। फिर वो आई गेस सही खेल रहे थे, लाइक वो इतना पार्ट बड़ा टाइम मतलब कि क्रिकेटर्स हैं। ऑपोजिशन में भी अपने ही बंदे हो। वो पार्ट टाइम प्लेयर्स थे भाई, जो नेदरलैंड से क्रिकेटर्स है वो पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं। एंड आई मीन वो क्वालिफायर्स भाई कर गए, लाइक उन्होंने जिम्बाब्वे, यूएई तो अभी लाइक सबसे बॉटम ऑफ द स्कोर बोर्ड पर है, लाइक अगर तुम हर एक टीम को गिनोगे तो। फिर उसने वेस्ट इंडीज को भी रहा, आयरलैंड को भी रहा, इन सब से जीत कर ये लोग आए हैं, तो काफी अच्छी चीज है नीदरलैंड्स के लिए। आई होप अगले साल अगले बार नीदरलैंड्स दोबारा आए भाई, क्योंकि नीदरलैंड्स बहुत सही टीम लगी मेरे को। फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो रिसेंटली हुआ था भाई, लाइक बहुत ही क्रेजी था भाई। लाइक जब तक मिलर नहीं आया था तब तक भाई साउथ अफ्रीका की हालत इतनी खराब हो रही थी, लाइक 100 भी शायद मुश्किल से टच होने वाले थे, क्योंकि मैं देखा था 10 ओवर में कुछ 30 रन बने थे, या आई थिंक 20 नहीं 18 बने थे, हाँ 10 ओवर में कोई 18 रन बने थे इनके साउथ अफ्रीका के। वेल देन मिलर ने कैरी करा पूरा, उन्होंने 100 प्लस बनाया था मिलर ने, तो काफी सही चीज हो गई थी। बट देन साउथ अफ्रीका को भाई मिचेल स्टार्क और कमिंस ने जिताया, पैट कमिंस एंड में, क्योंकि वही तो बचे थे, उन्होंने विकेट्स लूज कर गए थे। आई मीन पैट अब का। फाइनली फाइनली अब इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, और ऑस्ट्रेलिया जीतने वाली है ऑफ कोर्स, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स को बहुत ज्यादा ही बूस्ट मिल चुका है कॉन्फिडेंस का, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ने जब 2-0 नॉट आउट बनाए थे और कैरी कर दिए थे पूरी ऑस्ट्रेलिया को, तो उसकी वजह से पूरा बूस्ट मिल चुका है। एंड ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, उन्होंने पूरा स्टडी करा है। अगर तुमने भाई देखा होगा शम्मू भाई। ट्रैविस हेड को, ट्रैविस हेड भाई जो मैन ऑफ द मैच था साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का, उसने कहा भी था कि इंडियन बॉलर्स जो है लाइक उसको उसने स्टडी कर रखा है, इनडायरेक्टली कहा था उसने। सो आई मीन ऑस्ट्रेलिया पूरी वेल प्रिपेयर्ड है मेरे हिसाब से तो इंडिया के साथ लड़ने के लिए। स्पीक फॉर योरसेल्फ भाई। मैं ये सपोर्ट नहीं करता है। भाई आई मीन इंडिया को भाई मैं बड़े मैचेस में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, पता नहीं क्यों ऐसा सीन हो जाता है मेरे साथ। क्योंकि ये मेरे को याद है, बस मैं 2015 में मैंने लास्ट वर्ल्ड जो लास्ट लास्ट वर्ल्ड कप था उससे सपोर्ट करा होगा इंडिया को सेमीफाइनल्स में किसी भी, ऑस्ट्रेलिया उसे इंडिया भी था उस टाइम जब इंडिया पूरे तरीके से हार गई थी। देन उसके बाद एवरीथिंग मैंने सपोर्ट करा इंडिया को, एक्सेप्ट द लीग स्टेजेस जो चलते हैं बीच में। एंड सही है। भैया बट इस बार की इंडियन टीम भी अच्छी है, बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इंडिया की जो अभी तक बनी है वो यही टीम है, लाइक सभी अच्छे खेलते हैं इसमें भाई मैं तो तो रो good दूंगा team कि है। वर्ल्ड कप जीत गए जिस टीम में ऋषभ पंत नहीं था। भाई ऋषभ पंत भैंस पागल है, 26 ईयर्स का है गाइस अभी वो, आई गेस 22 का था ना तब भी इंडियन टीम में आ गया था भाई वो। उसके भैंचो हमने बोला था कि गाड़ी चला ऐसे, गाड़ी तो तेरा भाई चलाएगा, तो भैंचो मैंने मत चला। चला। भाई एक तो बीएमडब्ल्यू लेके भाई, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे पापा के शायद रिलेटिव ये वो फ्रेंड्स कह रहे थे, क्योंकि वो शायद कह रहे थे कि ऋषभ पंत जो ट्रेनिंग में भी जाता था ना वो बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज में जाता था, ठीक है, लाइक जब प्रैक्टिस सेशन से अकेडमी जाते हो भाई जब तो ऋषभ अमीर हुआ पंत। उसने पहली गाड़ी BMW ली थी। वही तो भाई देखो ऑलरेडी अमीर है, ठीक है, एंड प्लस भाई वो क्रिकेट इतना अच्छा भी नहीं खेलता था, वो अग्रेसिव बैट्समैन बैट्समैन था पूरा। ऋषभ पंत आई बहुत गेस अच्छा रहता है भाई, ऋषभ पंत अच्छा खेलता ऋषभ है भाई। पंत को तुम टीम हैंडल करने को नहीं दे सकते, ठीक है, तो ऋषभ पंत किसने को तो लिया? तुम खिला दे सकते, तो उसको अग्रेसिवली एक बार कर सकते हो, वो चलता भी नहीं था इतना ज्यादा, ठीक है, ओके आईपीएल में 1-2 बार खेला था बस उसने पूरे एक सीजन या 2 सीजन में जो खेला था, बाकी उसने ऐसा ओके भाई। कंट्रीब्यूट ही क्या करा है, पूरा अग्रेसिव बैट्समैन है, बट आई गेस स्किल्स वो उतनी चलता भी। सारी। अभी अगर ऋषभ पंत कंटिन्यूअसली खेल रहा होता अभी तक, लाइक इंजरी नहीं होती उसे, वो एक्सीडेंट ना होता, तो आई गेस ऋषभ पंत अच्छा प्लेयर होता, क्योंकि आई गेस उस टाइम यंग भी था है। जब वो उड़ाता रहता था, वो उड़ाता रहता था उस टाइम, और उसके बाद आई गेस एक्सपीरियंस के साथ वो थोड़ा समझ जाता कि एक्चुअल में कैसे टैकल करना है चीजों को और कब कब उड़ाने की जरूरत होती है। तो या अब देखना पड़ेगा अगर वो कभी कम बैक करता है, क्योंकि अभी तो यंग भी है काफी, 26 का ही है, काफी टाइम तक खेल सकता है वो, अगर भी अभी वापस भी आ जाएगा कुछ सालों में, जो कि 2024 में आ रहा है। हाँ 2024 में आ रहा है, आईपीएल में उसकी खेलेगा इंजरी जो ऋषभ है पंत।
उसकी इंजरी को ही जब उसके रिपोर्ट्स आई थी, तब पता लगा कि उसकी इंजरी को हील होने में 18 से 20 महीने लग जाएंगे। नहीं, पर 2024 का आईपीएल खेल रहा है वो। अभी तो 1 साल कंप्लीट हुआ उसकी इंजरी को। नहीं, बट कंफर्म हो चुका है कि क्या बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है, सौरभ गांगुली। शायद उसने कहा है कि वो ऋषभ पंत आईपीएल 2024 खेलेगा। चल सही है फिर। वेलकम टू द क्रिकेट पॉडकास्ट गाइस। यहाँ पे क्रिकेट पॉडकास्ट बन चुका है, वाह क्या बात है। मैंने कहा था ना भाई, हर जगह से रैंडमली हमने कंटेंट ढूंढा और फिर उसको चिपका दिया। एंड आई गेस बातें हो जाती हैं भाई, ऐसे ही मजे हो जाते हैं। देन भाई, एक और बात, जो हमारी वो इनविटेशन की लिस्ट थी, कोलैब की लिस्ट थी, आई मीन जो हमारे स्कूल के लोग आना चाहते थे पॉडकास्ट पर, वो अब भी उतनी ही है। थोड़ी एक दो बंदे आ गए हैं उसमें जो आना चाहते हैं, बट अभी तक हमने किसी को ऑफिशियली कुछ बुलाया नहीं है, इनवाइट नहीं करा। सून कर ले, मे बी, आई डोंट नो। वो भी है ना, देखना 500 पड़ेगा बंदे कि जो है उनमें से एक्चुअली कौन आते हैं वो भी तो देखना पड़ता है ना। भाई हमको बोलना पड़ेगा, और आई गेस पीक सीजन भी है। इनमें से एक का क्लार्ट एग्जाम भी है, जो आना चाहता है एक्चुअल में, या आना चाहती है। वैसे प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं। हाँ, प्री बोर्ड भी स्टार्ट होने वाला है 22 से। ज्यादा टाइम हमारे बचा नहीं है, नेक्स्ट सिर्फ वीक से 5 दिन। प्री बोर्ड्स हैं, ये हम रिकॉर्ड करें सैटरडे को, फ्राइडे को, हमारे पास फ्राइडे रात को रिकॉर्ड हो रहा वेडनेसडे। है, एंड या 7 बजने वाले हैं। रिकॉर्ड हो रहा है फ्राइडे 17 नवंबर को, हमारे प्री बोर्ड है 22 नवंबर को, वेंसडे। देखते हैं कैसे जाता है। हम्म। जो होगी देखी जाएगी भाई, अल्लाह भरोसे। जय माता दी। अल्लाह अकबर। ओ भाई, अल्लाह भरोसे जय माता दी, वाह भाई। Secularism promoted in this podcast fully. uh Jesus Christ. हर रिलीजन को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। नो रिलीजन कैन बी लेफ्ट बिहाइंड। बाकी रिलीजियस टॉक्स पे हम नहीं बोलूंगा ज्यादा भाई, क्योंकि रिलीजियस टॉक्स काफी ज्यादा ही सेंसिटिव होती हैं फॉर द इंडियंस, फॉर द वर्ल्ड एक्चुअली। बाकी क्या ही कर सकते हैं। पैलेस्टीन और गाजा के बारे में बनना है क्या? उसके बारे में तो ज्यादा वो पता ही नहीं है भाई। यूट्यूब के जो शॉर्ट्स आते हैं भाई, वो बता देते हैं ये एक्चुअल में चल क्या रहा है। सीन है भाई यूट्यूब शॉर्ट्स। देन आज का दिन भाई मेरी मेरा कैसा बहन का गया? ब्रेकअप हो कुछ भी गया। नहीं। वाह गाइस, बहन का ब्रेकअप हो गया, ओफ। मेरी बहन का ब्रेकअप हो गया मेरे को, और भाई मैं उसके साथ बैठा हुआ था, कितने हम साल वो की है? मेरी उम्र की है, मैं उसके साथ बैठा हुआ था, और उसी और वो सेम वाले दिन। जिसके साथ तू मॉल गया था? हाँ, उस मेरे ओ, साथ बस बैठा हुआ था, और वो मुझे बता रही भाई मेरा ब्रेकअप हो गया। बोले अच्छा। फिर भाई अब मैं तो पूरा भाई ब्रोक ही हो गया कि भाई मैं क्या बोलूँ, अब मैं तो पूरा भाई हिल हिल डुल गया, हक्का बक्का रह गया भाई, मैं उसको हंसाने का ट्राई कर रहा था, वो हंसता वो उसकी भाई टसुए गिर रहे हैं और वो हंस भी रही है साथ में। एंड ऑफ द उसने मैं उसको हरकत कर रहा था कि उसका पानी उसकी नाक में चला गया, जिससे उसने थूक दिया पानी। फिर फिर भाई टाइम के 2 मिनट बाद हम लोग बालकनी में बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं कैसे यहाँ से कूदेंगे तो कितने टांके लगेंगे। कहती कहती 120 लगेंगे, बट मेरे आधे तू ले लियो। तभी भाई ऐसी बात नहीं है ना कि इसलिए इसलिए सेक्सिज्म ऐसी ही तो लड़कियों की वजह से प्रमोट होता है कि गाइस मैं किसी की बहन के ऊपर कमेंट नहीं करता, नॉट तो ऑल यही वुमेन बोल भाई, रहा है। नॉट नॉट ऑल ऑल women are like that, वुमेन। but Kabir sister is like that. That is too confirmed, क्योंकि he just confirmed this. So I mean, अजीब सी है भाई, मेरे घर आई मेरे कपड़े लेके चली गई। मेरी बहन भी अभी मेरे ही कपड़े पहन के गई है। आई गेस इट्स अ ट्रेंड भाई। हर लड़की को हर लड़कियों को ऐसे अपने क्लोज मेल बंदे के कपड़े चाहिए ही होते हैं भाई। बट मेल्स तो ऐसा नहीं करते। वेयर द इक्वालिटी भाई? कहाँ इक्वालिटी? अगर हम तो मेल फिट ही नहीं लड़की आएंगे। के अगर वो भाई क्या अपने आप ही अज्यूम कर ले कि वो मोटी है पतली? भाई तू अपनी मम्मी की नाइटी पहन के घूम भाई, तेरे को भी लोग बोलेंगे कि क्या चल रहा है ये। वही तो मैं कह रहा हूँ भाई। अगर मैं या कोई भी किसी भी लड़की के कपड़े पहनता है, ठीक है, तो तुम्हें पता है तुम्हारा मजाक बनने वाला है। बट जब कोई लड़की किसी लड़का का किसी लड़के का कपड़े पहनते हैं, तो इट्स लाइक क्यूट थिंग, वाओ, इट्स अ ट्रेंड। वाओ, आई सो मीन, ब्यूटीफुल, सो सो एलिगेंट। टैलेंटेड, नहीं क्या, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। वाओ। शेट नहीं लगती तू। शिट भाई। ओ माय गॉड। शॉट्स फायर्ड भाई।
Red flag moment. 10 points to Gryffindor. 10 points to Gryffindor, no points to कौन सा हाउस होता है? Gryffindor और वो Slytherin, Slytherin. 0 points to Slytherin. और बताइए You know, चारों हाउस के मैंने नाम बताइए। Slytherin, Gryffindor, Greenhouse, Yellows, स्लिथरिन ग्रीन हाउस है साले। Blue House, Red House. स्लिथरिन, ग्रिफिंडोर, रेवेनक्लो और हफलपफ। पूछा आवारा गदार। भाई it works every time भाई. हैरी पॉटर इतना सही था ना भाई पहले। बेकार, मैंने ये देखा ही नहीं है. स्ट्रेंजर थिंग्स भी नहीं देखा. मैं टेलर स्विफ्ट को भी नहीं देखा. एक गाना टेलर स्विफ्ट को मैंने विलिंगली नहीं सुना है, ठीक है. अनलेस मेरे कान से टीवी की आवाज आ गई हो कहीं, और फिर मैंने अपने कान पे हेडफोन्स डाल के कुछ और सुनने लग गया हूँ, बस यही मोमेंट हुआ जब मैंने टेलर स्विफ्ट की आवाज सुनी है. मैं टेलर स्विफ्ट के गाने सुने हुए हैं, मेरे को सुनाया गया था। तूने तो मजबूरी सुनी है ना भाई, तेरे पास तो मजबूरी है सुनने की. बट ऐसी मेरे बात नहीं पास नहीं है. आई एम फ्री. आई एम अ फ्री सोल. आई कैन लिसन टू वॉट एवर आई वॉन्ट. लेकिन मेरे को पता है गाइस, एक और मैं आपको ना एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ जो ऐसे चलना चाहिए, ठीक है. जब तक आपके पास अपनी बंदी नहीं है, जब तक आपका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तब तक आप लॉयल नहीं हो, तब तक आप फ्री हो, तब तक आप कुछ भी कर सकते हो. लेकिन जब आपकी बंदी बनती है, ठीक है, मेरी पीसी की बैटरी लो हो रही है, बट जब तक आपकी आपकी बंदी बनती है, जब आपकी बंदी बन जाती है, आपको टॉपिक चाहिए बात करने के लिए, तो आपको ऑफ कोर्स थोड़ा घुसना पड़ता है. मेरे को भी के ड्रामा देखना पड़ा था एक लड़की से बात करने के लिए. 2 के ड्रामा देखे थे मैंने, ठीक है. 8 उसके बाद मैंने छोड़ दिए, उसे और सहन नहीं हो गया. कौन सी या लड़की? आई मीन काफी पुरानी बात है वो तो. कितने ही साल हो गए हैं के ड्रामा. जब वो बिजनेस प्रपोजल याद आया आया था, अगर कोई लड़की देख रही है हमारा पॉडकास्ट प्रपोजल बाय के चांस, ड्रामा। या बिजनेस प्रपोजल जब आया था, तब तो क्यों कौन सी आता है. लड़की? ये कौन सी लड़की है, इसको मैं नहीं जानता भाई। आई मीन आई डोंट नो भाई, किसकी बात कर रहा है तू. तू किसकी बात कर रहा आई विल टेल यू लेटर. है? एनीवेज भाई, अब मैं तुम्हें थोड़ी ग्राउंड रियलिटी पे लेके चलता हूँ. Oh अब हम shit. थोड़े डिप्रेसिव मूड पे जाने वाले हैं. ये आपको दिखाने वाले हैं कि आप कितने से कितने अच्छे दोस्त हो, कैसे आपके पीछे दरारें आती हैं. ठीक है, हम आपको बीच में लेके जाने वाले हैं टू द ग्राउंड रियलिटी. हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था 6 नवंबर को, ठीक है, जो आने वाला था इस वाले पॉडकास्ट से पहले, एंड द लिमिटेड पॉडकास्ट से भी पहले. हमने कबीर को दिया एज यूजुअल, उसने नहीं करा. उसको 1 हफ्ता हो गया, उसने नहीं करा. 14 तारीख को शायद या 13 तारीख को मैं बैठा, और मैं ब्रश कर रहा था रात को. मैंने सोचा क्या करूं, ये तो डाल ही नहीं रहा. तो फिर इसके बाद मैंने सोचा एक पॉडकास्ट बना देता हूँ, सोचो डाल देता हूँ. बिना कुछ सोचे समझे मैंने डाल दिया, पॉडकास्ट भी बना दिया. उसका पता नहीं एडिट भी मैंने कैसे करा. तो सस्ता एडिट था उसका थंबनेल. अगर तुमने वो पॉडकास्ट का थंबनेल भी देखा हो, तुम्हें पता होगा कितना लो क्वालिटी एफर्ट थंबनेल था वो, कितनी लो क्वालिटी वीडियो थी वो. एक साइड में काली स्क्रीन चल रही है, बीच में मेरा ऐसे पोर्ट्रेट में मैं वो जैसे बोले जा रहा हूँ, बल्कि जा रहा हूँ. ऐसा था, ठीक है. फिर उसके बाद हमारी बात ही नहीं हुई, ठीक है. हमने बात ही नहीं करी. हमको क्या है, कितने दिन हुए हमारी क्या ही बात हुई है. दिवाली के पहले, दिवाली के रात हमारी बात हुई, हैप्पी दिवाली, रात को विश करा हमने, हैप्पी दिवाली. फिर उसके बाद कोई बात ही नहीं हुई. उसके बाद पॉडकास्ट डाला, इसे पॉडकास्ट पे कमेंट करा, ठीक है. मेरे को लगा कि मेरे को कुछ बोलेगा और फिर मैं उसको हटाऊंगा. हाँ, तो इसने पॉडकास्ट पे कमेंट करा, और फिर उसके बाद मैंने इससे खुद ही पूछ लिया, सुना तूने मैं तो पॉडकास्ट. मैं हग रहा था, मैंने स्टोरी देखी कि स्टोरी पे मैंने क्लिक किया। फिर मैंने पॉडकास्ट देखा कि भाई ओहो सही है ये तो। फिर नीचे कमेंट आया कबीर इज अ प्रोक्रेस्टिनेशन गॉड, उसमें मेरे नाम की स्पेलिंग भी गलत लिखी हुई थी, लाइक सही है भाई, ओके आई नो आई नो। तो ऐसे ही है guys, ऐसी है आपका. ऐसे जब आप किसी से आप लाइक टुगेदर जब आप कोई चीज करते हो ना, तो आपकी फ्रेंडशिप का इम्पैक्ट होता है. अब मुझे नहीं पता कि हमारे कितना इम्पैक्ट रहने वाला है ये. अगर ये रिकॉर्डिंग भी नहीं आई, मैं दोस्ती तोड़ने वाला हूँ गाइस. आई एम सो सॉरी. हमारी पॉडकास्ट अगली नहीं आ पाएगी, या तो यही कर रहा होगा और गेस्ट होंगे, क्योंकि मैं तो नहीं आ पाऊंगा गाइस. सैड रियलिटी. पीस आउट.
नो रिमॉर्स, नो अपोलोजाइज, कुछ नहीं करना इससे भाई। शर्म देख रहे हो तुम, शर्म भाई, शर्म। भाई देखो, तुम कितने से कितने ही बड़े आदमी यार बन जाओ, देखो तुम लोग को दिख रहा है मेरा शर्म कुत्ता। रखनी चाहिए, शर्म रखनी चाहिए। शर्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? ये आपको दिखाती है, दूसरों को दिखाती है कि आप, पता है कि मॉरली राइट या रॉन्ग क्या चीज है। बट आई मीन फॉर दीज पाकिस्तानी इमिग्रेंट्स, दे डोंट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। भाई साहब हम किसी कास्ट को सपोर्ट नहीं करते। दिस पाकिस्तानी मुंडा, she doesn't know ब्राउन the मुंडे। difference. He is not even brown. भाई मैं और वहां पे जब मैं बता था ना एरस टूर चल रहा था उसके बीच में मैं और एक दोस्त सोच रहे थे कि हम लोग बीच में दिलजीत दोसांझ चला देंगे। दोस्त? कौन दोस्त भाई? ये कब बहुत बोर हुआ? हो गया था। हमें बताओ क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया था। मैं क्या नाम है, कुछ चार लोग थे मेरे को लगे चार लोग थे। दो लोग थे भाई पूरे स्विफ्टी, वो लोग आगे जाके नाचे जा रहे थे, हम दो पीछे बैठे हुए थे, हम लोग पॉपकॉर्न फेंक रहे थे। क्या नाम है, सामने हम लोग को जज कर रहे थे भाई। एरस टूर में ना एक बंदा है डांसर जो बहुत ज्यादा हेल्दी है, प्लस साइज है ना। और हम पूरे Do टाइम not बस discriminate. पूरे टाइम टेलर स्विफ्ट की जगह बस उसी बंदे को देख रहे थे। भाई क्या प्यारा बंदा है भाई, वो इतना ज्यादा मुस्कुरा के ऐसे ऐसे डांस वूस कर रहा था भाई। लाइक दिन बन गया यार, फुल सही ऑन बात है। जियान वाइब्स आ रही। आप एरा स्टोर देखने जा रहे हो बट आप डोरेमोन के कैरेक्टर को देख के आए, बहुत ही अच्छी बात हो गई। एरा सही स्टोर मेरी है। बहन भी देख के आई थी। अगर मैं भाई गलती से भी एरा स्टोर देखने चले जाता, भाई मैं तुम्हें डेड मिलता बहुत भाई, बोर भाई, क्योंकि बहुत बोर हो गया भाई, मैं माँ कसम भाई बहुत बोर इतनी, हो गया। सही में भाई, क्योंकि टेलर स्विफ्ट की एक तुमने मीम तो शायद देखी होगी कि टेलर स्विफ्ट सर्चिंग फॉर अनदर 13-year-old ब्रेकअप, जिसके ऊपर को गाने बनाए। बहुत ही आते खेले भाई। टेलर स्विफ्ट भी लाइक ठुकरा के मेरा इंतकाम देखेगी तू। मैं तेरे पे गाने लिख रही बहनचोद, जो तूने मेरे साथ करा सिर्फ गाने लिखेगी मैं, तू बोल के दिखा कुछ। एंड वेल, उसने देखेगी गाने लिख मैं। डाले गाइस, और बिलियनर बन गई भाई ब्रेकअप के बारे में लिख लिख के, लिख लिख के, लिख लिख के। आई अबे तूने मीन देखा, अब टेलर पीपल स्विफ्ट ट्रैविस फैन। केसी को डेट कर रही है। किसे? उसकी नई एल्बम, टेलर स्विफ्ट की नई एल्बम ट्रैविस केसी है। ट्रैविस केसी? ठीक टेलर है, स्विफ्ट की अपकमिंग एल्बम ट्रैविस केसी है। ठीक है भाई, मुझे क्या ही करना। बस भाई अगर कोई भी बंदा जो स्विफ्ट, अगर कोई बंदा जो टेलर को जरा से भी जानता होगा ना और वो ये पॉडकास्ट देख रहा होगा, उसको समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। बट तू लफंगा, तेरे को समझ में ही नहीं आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो गाइस हमारा क्या नाम है, पॉडकास्ट बीच में अटक गया था क्योंकि पता नहीं क्या हुआ था, इसका नेट वेट मर गया होगा शायद। मेरे मेरी लैपटॉप की बैटरी बकवास में चली गई क्या थी। हुआ यार। इसकी 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 लैपटॉप की बैटरी चली गई थी तो Oh, इसलिए। yo, so slowly we were laptop about so I really gotta go a little then. And then I came back with a charger and I plugged it in and it was like my god, and the electricity running through the laptop. It was like so good. Yo, so finally we're back. What she said. That's what she said. It felt so good, baby. कुड़ी मैंने क्या थी। एनीवेज भाई, एनीवेज और बताओ यार, इतने टाइम से जब हमने पॉडकास्ट ही डाला उस पूरे दौरान आपने क्या क्या किया अपनी लाइफ में। Hmm? इतने टाइम इतने टाइम से जब पॉडकास्ट ही डाला तो क्या क्या करा लाइफ में। एक और नया सोलो पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा, आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ द एंगर। भाई अब मेरे को कंटेंट मिला है। तो सुन भाई, जो एरास टूर जो था, क्या तेरे को पता था कि एरास टूर का मतलब है कि टेलर स्विफ्ट नॉर्मली अपने हर उसकी जो एल्बम रिलीज करती है, उस एल्बम से रिलेटेड टूर पर जाती है। और उसने एल्बम रिलीज करी है चिंकी मिंकी, वो उस चिंकी मिंकी टूर रखेगी। और उस पूरे टूर में नहीं, ऐसा होता है। उसने इस बार एरास टूर का क्या सीन होता है कि एरास टूर में बहन ने क्या करा है कि अभी तक की सारी एल्बम्स कलेक्टिवली एक साथ करा है कि उसके अभी तक जितने भी एरा हुए हैं वो अभी सारे एक के बाद एक गाती है भाई। वाह। भाई अभी तो मेरा सबसे पहले माइंड ब्लोन हुआ भाई, लाइक हुक्का बुक्का। एनीवेज भाई मुंह पे शब्द चढ़ गया ये इतना गंदा सा हक्का बक्का इसकी वजह से। हाय राम भाई, वो भी इसी पॉडकास्ट की वजह से। मैं तो एनीवेज हक्का बक्का रह गया। जो भी है, भाई पॉडकास्ट जो टूर रहा, तेरे को पता था कि कॉन्सर्ट में और जो सिंगर होता है वो एक्चुअली में गाना नहीं गाता, वो हाँ मेरे को रिकॉर्डिंग पता है। लिपसिंग करता है। मेरे को नहीं पता हाँ था। मेरे को पता है।
भाई सही है। एक तो भाई ऑलमोस्ट 47 गाने 3 घंटे के पीरियड में लगातार चलते ही गए, चलते ही गए, चलते ही गए। और पूरे के पूरे हॉल को सारे के सारे गाने रटे थे। भाई मुझे लगा डॉक्यूमेंट्री होगी एरास टूर, बट नहीं भाई, पूरे सिर्फ कॉन्सर्ट की टेपिंग जो होती थी ना वही डाल दी। अब आज की भाई इनफ पैसे नहीं कमाए तो फिर दुनिया भर हाँ, में डाल ये दो। एरा स्टोर की वजह से तो बिलियनर बनी है। जो भी है भाई, टेलर स्विफ्ट एक्चुअली भाई लाइक वो हो गई है। इट्स सो लाइक ओवररेटेड पैसा है पैसा। पहले। या पहले, देखो भाई मैं बता रहा हूँ, टेलर स्विफ्ट डजंट डिजर्व टू बी अ बिलियनर राइट नाउ। तुम लोगों ने उसको फालतू में बना दिया है, ठीक है, एटलीस्ट इससे अच्छा तो खुद डोनेट कर लेते ना तो बेटर हो जाता। बट एनीवेज, टेलर स्विफ्ट के बारे में भाई ये पॉडकास्ट जा रहा है, हम पता नहीं किस स्विच करे जा रहे हैं, बट आई मीन द मेन मुद्दा मैं राइट कुत्ता नाउ इज दिखाऊं? एरा स्टोर। क्या? मैं अपना कुत्ता दिखाऊं? नहीं, कुत्ते के ऊपर अलग पॉडकास्ट नहीं है बिल्कुल, नहीं, पर मैं अपना अच्छे। कुत्ता दिखाता हूँ, व्यूज आ जाएंगे। या, हाँ, हम तेरे वैसे ही थंबनेल में कुत्ता डाल देंगे और टेलर स्विफ्ट डाल देंगे तो हाँ, देख वो व्यूज कुत्ता ही है, हो फोन जाएंगे। है। रुको ना, फोन लेकर जाऊं क्या? नहीं, तू उसे बुला, उसे नहीं, वो बुला सो दे, रहा है। आता है नहीं। बेचारा सो फिर रहा है मत यार, जाना, बेचारा सो फिर रहा मत है। जा। जब वो चल ठीक है, जगह होगा तब बुला दियो उसे। ठीक है। अब तो ताकि मैं लंबा लगूं, मैं अपनी चेहरे इतनी ऊपर कर ले, मेरी जमीन पे पैर भी नहीं जा रहे। भाई मैं क्या ही कहूँ, वही मैं पता है अपने टेबल पे बुक्स को पाइल अप करता हूँ ऐसे, ठीक है, क्योंकि जो मेरी चेहरा है वो ज्यादा ऊपर जाती नहीं है। मैं भी यही करता यार हूँ, मैं यही क्या नाम है, मैक्सिमम कुछ है। के ऊपर रखा हुआ है फोन। भाई देख रहे हो क्या स्ट्रगल है भाई ये लाइफ का? भाई उफ दिस इज भाई। दीज आर द अर्ली स्ट्रगल्स भाई। जब हमारे पास 4K DSLR कैमरा होगा ना गाइस, हम आपको एकदम अच्छे से डिटेल में बताया करेंगे कि कैसे हमारा पेंसिल स्टैंड पीछे पड़क जाता था, फिर पीछे रिकॉर्डिंग में हम उसे उठाते थे, कैसे हमारा फोन ही गिर जाता था, ठीक है, कैसे हमारे लैपटॉप की बैटरी चली जाती थी, नेट चला जाता था, 20-20 रिकॉर्ड करना पड़ता था, 20-20 बार रिकॉर्ड करना पड़ता था हमें, कैसे रोना धोना चलता था, ठीक है, सब बताएंगे गाइस, आपको डिटेल में बताएंगे एक पॉडकास्ट में जब हम फेमस हो जाएंगे। हम्म। आई मीन मे बी वो मोमेंट ही ना कभी है, तो अगर नहीं आएगा तो हम आपको फिर शुभ भी शुभ बताई बोलो देंगे। यार, संध्या के टाइम बुरी बातें नहीं कर, अशुभ नहीं होता, शुभ नहीं बातें करते। संध्या के टाइम, ओ माय गॉड, संध्या भाई मेरी शाम बोल दादी सकता बोलती था। मेरी दादी बोलती है, जब संध्या पै गई है तो अच्छी बातें कर। संध्या, आई पता रियली नहीं मिस क्या है हर ये, यार। क्या ही भाई ये रूल्स है भाई कि भाई नाखून ना काटो रात के टाइम, बाल ना कटवाओ भाई सर्टेन डेज पे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता भाई, मैं तो नहीं मानता, मेरी मम्मी बोलती है भाई, मैं तो कह देता हूँ मम्मी कहाँ से क्यों, मैं बड़े होकर तो नहीं कर रहा ये सब, ठीक है, नहीं, मैं तो नहीं मानता इन सब चीजों में, मैं तो पार्शियल एथियस्ट एथियस्ट हूँ गाइस, अगर आपको पता ना हो पार्शियल एथियस्ट। एग्जाम के टाइम में मैं रोज बोलता हूँ कि भगवान मेरे को दिला, ये इतने मार्क्स ले आना आते हैं नहीं, बट इतने दिला देना, तो आई गेस तभी याद करते हैं भगवान को, एंड बाकी या पार्शियल एथिज्म फॉलो कर रहा हूँ भाई आज। मैं तो, मेरा तो भाई सीन ही अलग है, मैं तो ज्यादा ही इन्फ्लुएंस हो चुका हूँ भाई। भगवान इज इन्फ्लुएंसर एंड आई एम इन्फ्लुएंस्ड भाई। मैं तो भगवान इन्फ्लुएंसर नहीं है, भगवान ने हायर कर रखा है अपने इन्फ्लुएंसर्स को भाई ये भाई हमारे मेरा बारे में तो, बोलो। मैं जब बहुत ज्यादा अकेला या बोर हो जाता हूँ ना, अकेला बैठा होता हूँ, मैं अपने मन में जय गणेश ये सब करने लग जाता हूँ। हम्म, क्या नाम है मैं नहीं उस दिन ऐसा पता है होता। मेरे साथ क्या हुआ कि मेरी नानी है, मुझसे मेरी बात हुई, मेरी नानी से बहुत टाइम बाद बात हुई। मैंने गलती से मैंने मुझसे निकल गया, नानी मैं एथियस्ट हूँ, मैं तो एथियस्ट हूँ। कहती है क्या? ऐसे नहीं होता बेटा, एथियस्ट नहीं होते, गंदी बात होती है, मैं तो तेरे से बात नहीं करूँ फिर ऐसा होगा तो। लाइक ओके नानी, मैं नहीं हूँ एथियस्ट। बट आज इन भाई जितने भी नोटिस किया, जितने भी बड़े लोग हैं ना, बड़े लोग एज एन एज वाइज, उन उनमें से नॉर्मली ज्यादा लोग ऐसे ही होते हैं कि भगवान तो होते ही हैं, यही तो हमने सोचा ही नहीं भगवान तो भगवान नहीं होते होते। ही हैं। भाई पता है, लाइक काफी वियर्ड सी बात है, अगर ये बात तुम्हें समझ में आए तो मैं बोलता हूँ, फिर बोल ही देता हूँ, समझ में आना है। मान ले कि हम टाइम स्किप कर रहे हैं काफी टाइम बाद, हम बहुत ही हजारों साल या लाखों साल हो चुके हैं, हम स्किप कर चुके हैं, हम लोग मार्वल और डीसी के बारे में भूल चुके हैं, ठीक है, वहां से लोगों को पता नहीं है मार्वल डीसी क्या होता है, ठीक है, उसके बाद बाई चांस ने किसी खदान में से, किसी कचरे में से, ठीक है, उन्हें एक मार्वल की बुक मिल जाती है जिसमें आयरन मैन होता है, थॉर होता है, बेसिकली एवेंजर्स होते हैं उसके अंदर, तो तुम क्या समझोगे? ठीक है, अनलाइक उसमें वो रियल लाइफ बिल्डिंग्स होती है, रियल लाइफ वो होती है, सेटिंग होती है, ठीक है, बेसिकली जब वो एवेंजर्स में देखते हैं, तो लाइक सिटी बेस्ड है ना, वो यूएस में ही हो रहा है सब कुछ, या न्यूयॉर्क में हो रहा है, ऐसा दिखाते ही है,
तुमने ये किसी ने लाखों साल बाद ये देखा, ठीक है, वो तो समझेगा ही ना भाई वो सब रियल था। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मान लो सब रिकॉर्ड भी नहीं बचा, ठीक है, हम भगवान भाई से कह काफी रहा ऊपर है आ चुके कि हैं। ठीक हनुमान है जी उस जमाने के आयरन मैन है। ना, but भाई तुम्हें लाइक एक्चुअली पता नहीं है ना, क्या पता भाई ये सब एक वो लाइक स्टोरी हो भाई, जिसने बहुत ही दिमाग लगा के कुछ लोगों ने पूरी अच्छी सी स्टोरी लाइक लिखी हुई है पूरी ज्यादा। ठीक है, कि तुम स्टार्ट होते हो, ठीक है, तुम्हारे युग से स्टार्ट होते हैं, वेद से स्टार्ट होते हैं। पहले भगवान हमारे विष्णु जी थे ऐसा कहते हैं, ठीक है। पहले भगवान अगर विष्णु जी थे वो कैसे बने, ठीक है, कैसे आए, ठीक है, फिर उनसे पहले भी तो कोई होगा। मान लो भाई हम सच्ची में होने वाले भगवान हैं बहुत बढ़िया वाला कैंसर। अगर मान लो सभी भगवान, ठीक है, तुम उसको मजाक में ले सकते हो, तुम उसको लाइटली ले, ठीक है, तुमको कोई टारगेट नहीं करेगा मैंने अगर तुम कोई भगवान को मानते हो मजाक में रिलीजन में। लिया। नहीं, भगवान को मजाक में लो, मैं बोल रहा हूँ वो मजाक में ले लो। ठीक है, अगर तुम लाइक बहुत ज्यादा रिलीजन में बिलीव करते हो, अब ठीक है, अच्छी बात है यार, सबकी अपनी चॉइस होती है, बट मेरी भी चॉइस है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ तो सुन लो। टेलर स्विफ्ट फिर से पहले फिर वुमेन पर आए, अब हम अब भगवान टेलर पर आ स्विफ्ट से गए भाई। विमेन पर आए, क्रिकेट वर्ल्ड कप पे आ गए, अब हम भगवान पे आ चुके हैं। अब ये इस चीज के अराउंड ना, अगर हमने कुछ भी ऐसा बोल दिया घटिया सा, जो कि ऑफ कोर्स अभी मैं शायद बोलूंगा तो घटिया ही हो जाएगा, तो हम कैंसिल होने की टेलर स्विफ्ट से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि टेलर स्विफ्ट से पहले हम इसके लिए कैंसिल होंगे। ठीक है, बजरंग दल एक बार पीछे। शायद जो हमारा अकाउंट जाएगा ना दोबारा से, वो इसी वजह से जाएगा कि तुमने रिलीजन के बारे में कैसे बोल दिया। बट चलिए हम बोलेंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स मर्जी है। तो भाई ये बहुत अच्छी स्टोरी प्लान करी हो, ठीक है, कि हम शिव जी आए, ठीक है, कि सब कहते हैं भगवान ने ये सब बनाया, भगवान ने ये सब बनाया। ठीक है भाई, द गॉड का कॉन्सेप्ट ही तभी है जब तुम किसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि मान ले कैसी चीज हो गई, मान ले भाई तुमको नहीं पता था, मान ले तेरे को भी, हम सबको पेरेंट्स बचपन में ये कहते हैं कि भगवान ने तुम्हें बनाया। ठीक है, बाद में तुम्हें पता लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नाम की कोई चीज होती है। उससे पहले तुम बिलीव कर चुके हो कि भगवान से ही हम बने हैं, ठीक है, हमको भगवान ने बनाया है, और भगवान ने अपॉइंट करा है मम्मी पापा को कि हमारी ख्याल रखे, क्योंकि ये भगवान हर जगह नहीं हो सकते। तो ये तुम सबको पता होता है, ठीक है, जब तुम छोटे होते हो। फिर तुम एट्थ में आते हो, तुम्हें पता लग जाता है कि ओ शिट ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ना भाई। अब ये कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है, ठीक है, कि तुम पहले बिलीव कर चुके हो पूरे ज्यादा ही हद से ज्यादा भगवान में, कि हाँ हम भगवान को, हमको भगवान ने बनाया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद तुम्हें पता लगता है हमको हमारे मम्मी पापा ने बनाया है। हर एक को किसी एक इंसान ने बनाया है, ठीक है, ऐसी ऐसी पता लगता है। ठीक है, तो ये तो एक एग्जाम्पल है। अब जो मान लो बिलीव करते हैं, ठीक है, किसी ने ये बाइबल, कुरान, ये वेदास, ये जो भी होते हैं, ठीक है, जो भी नहीं, ये होते हैं, तो मान लो कोई एक वेल प्लान्ड चार बंदों ने बैठ के स्टोरी लिखी हो, ठीक है, कि हम ऐसा करते हैं, ठीक है, और मान लो किसी ने ये अपना कल्ट बना दिया हो, तुम्हें क्या पता ये क्या कल्ट नहीं है। क्या ठीक क्या है, कहना चाहते हैं मान लो भाई तू? भाई क्या पता, तुम्हें छोटा सा तुमने एक कल्ट बनाया, ठीक है, मान लो मैंने कल्ट बनाया साम, ठीक है, मान लो मैंने क्या बनाया, साम्स, मेरे नाम से बन गया साम्स कल्ट। ठीक है, अब उसके बाद मेरे मेंबर्स बढ़ते गए, बढ़ते बढ़ते गए, मेरी मैं जो बोल रहा हूँ वो मानते गए लोग, ठीक है, तो तुम बिलीव करने लग जाओगे कि सैम्स कल्ट बहुत बड़ा पार्ट बन जाएगा इसके बाद, भाई ठीक है, पिंग देखते बहुत रह बड़ा जाओ। पार्ट बन चुका है, और फिर उसके बाद ये सैम्स कल्ट जो है ये रिलीजन में बन जाएगा। ठीक है, जो मेरे फॉलोअर्स होंगे वो इसको रिलीजन की तरह लेने जाएंगे, कल्ट नहीं रहेंगे वहाँ पे, ठीक है, हमें रिलीजन बन कॉन्स्पिरेसी। जाएंगे, सैम्स रिलीजन। ठीक है, वर्ल्ड के बहुत सारे रिलीजन में से एक रिलीजन बन गया। ठीक है, ये मेरी, ये लाइक मैं यही सब सोचता हूँ, ठीक है, मैं ये सब भगवान की वो ये कह रहा है जय गणेश नहीं रहता है, सोचते रहता हूँ, कोई मान लो ऐसा कुछ हुआ हो, हु नोज भाई, तुमने ना तो भगवान को देखा है, ठीक है, ना तो तुमने कोई, तुम भाई देख भी नहीं सकते प्रेजेंटली हमारी लाइफ में, इस पॉइंट पर कोई भगवान को नहीं देख सकता, ठीक है, जो भी कहता था भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, भाई कैसे ही हो सकता है डायरेक्ट कनेक्शन यार, डायरेक्ट कनेक्शन है भाई, तो तुम लोग क्यों नहीं बनकर जो भी तुम्हें बनना था, ठीक है, ये सब ऐसी चीज होती है भाई, ठीक है, और फिर ये ठीक है, ये सब हो सकता है भाई, प्रोबेबिलिटी है कि शायद 0.0001% ही प्रोबेबिलिटी हो ना, जो मैं कह रहा हूँ उनमें से कुछ सच हो, who knows, ये स्टोरी एक मैं वेल प्लान चीज हो। वेल आई मीन हो सकता है, इट्स क्वाइट पॉसिबल, भाई मैं तो कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगा इस टॉपिक पे, ठीक है। अकेले भाई ही ठीक है, कैंसिल। अब तो भाई वो क्या कहते हैं, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, हाँ, तुम महाभारत पढ़ते हो, ठीक है, महाभारत में तुमने देखा अरे कि बस कैसे एंड हो भाई, जाती है। बस बस तो बस भाई बस उसके हो बाद गया। कृष्ण हो जी यार गया। भगवान है, ठीक है, वो पहले से वो पता लग चुका है, कृष्ण जी भगवान, उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पे एक बड़ा सा पहाड़ उठा दिया था, ठीक है, गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठा दिया था। भाई वो मरते कैसे हैं कि एक हंटर उन पे तीर मार देता है, वो भी पैर पे,
ठीक है, इस पॉइंट और वो पैर पे तीर लगता है, मर जाते हैं, ठीक है, वरना फिजिकल रूप छोड़ देते हैं भाई। क्या तुम्हें कुछ सेंस बनता है कि और फिर इसका रीजन क्या दे सकते हैं कि इनकी लाइफ साइकिल इतनी थी, ठीक है, इसके बाद ये पीरियड एंड हो गया कृष्ण जी के एंड और भी डेथ मर के बाद। जाते हैं। हाँ, कृष्ण जी अपना फिजिकल फॉर्म छोड़ देते हैं अर्थ कृष्णा से। जी मर जाते हैं? हाँ हाँ, वो तीर से, क्योंकि एक क्या? हंटर उनके पैर पे तीर मार देता है। हाँ, उसे लगता है वो हिरण है, वो हिरण है उनका पैर का कोई पार्ट, और फिर वो मार देता है उसे। ये एक्सप्लेनेशन दी है यार। यार तुम थोड़ा लॉजिकली सोचोगे ना, ये भगवान कैसे मर सकता है यार ऐसे, नहीं ठीक है, नहीं उसका मरते यार, उनका रूप वूप होता अब होता वही है तो मैं यार। कह रहा हूँ ना, फिजिकल फॉर्म छोड़ देते हैं वो, मैंने वही तो कहा था कि फिजिकल फॉर्म छोड़ के वो हेवन चले गए। वाओ, क्या बात है। हेवन। अब भाई तुमने मरवाया भी कैसे है कि तीर लग गया, वो भी किससे, एक नॉर्मल हंटर से, ना तो कोई, ये लाइक काफी माइंड बॉगलिंग चीज है। मैं तो हक्का बक्का रह जाता हूँ ये सब सुन के यार, मैं तो लाइक माय अपनी गॉड मौज क्रेजी ले हो जाता है जाते हैं हक्का तो बक्का। माय गॉड यार, कैसे यार, आई मीन, या ओ, आई मीन हाँ हाँ, हो सकता है भाई, ये सब कोई रेड फ्लैग है भाई, ये सब मैं तुम्हें कहा था रेड फ्लैग मोड है। मैं जब ग्रीन शर्ट पहन के आऊंगा तो तुम्हें मैं संतों वाली बातें, अच्छी फायर बातें बॉय करूंगा। वाटर गन। फायर बॉय वाटर गन। आई मीन एटलीस्ट आई एम अ बॉय। तो फन फैक्ट भाई, इसने आज तक फायर बॉय एंड वाटर गन नहीं खेली है। मैंने खेली है, ठीक है, मैंने मेरा नहीं ही जो खेली है है। जब मैंने नहीं खेली है। मैं जब पुरानी सोसाइटी में था, ठीक है, इससे पहले इस सोसाइटी में जहाँ रहता था, ठीक है, वहां पे मेरा एक दोस्त था, उसका नाम है, मैं रहता था, उसका नाम जुवैश था, वो एक क्रिश्चियन था, ठीक है, तो उसके घर पे जाकर मैं और वो रोज आई फायर बॉल बिलीव वाटर इन। बॉल खेलते थे। मत कर, हम रोज फायर बॉल वाटर बॉल खेलते थे। उसके बाद मेरी बहन ने और मैंने भी खेला, ठीक है, उसको भाई तरीका भी पता था कि तुम कैसे फ्रीज कर सकते हो उस वाटर को, ठीक है, कि तुम डायरेक्टली उस पर जंप ना करना पड़े, तुम उसके ऊपर चल के चले जाओ। और मेरे को पता भी नहीं है, मेरे को आज तक नहीं पता उसने कि वो क्या कमांड डालता था कि तुमने फायर बॉल वाटर बॉल को फ्रीज कर दिया, वो जो वाटर बीच में आता है, और फिर वहीं मेरे को से नहीं होती है पता तो था। तुम्हें। हाँ, क्योंकि मैंने खेल रखी है ना उसके साथ, मेरे को पता है। पागल। अरे फाइबर ठीक है भाई। वाटर का, चल भाई, फाइबर चल भाई। वाटर का गॉड। भाई नॉस्टैल्जिया पे फाइबर वाटर गर्ल, उसके टाइम, उस टाइम पर क्या आता था, तुम्हें याद है मिनीक्लिप.com भाई, अगर तुम्हें मिनीक्लिप, मिनीक्लिप.com भाई, मिनीक्लिप.com पे गेम भाई होती थी सारी सारी। भाई तब इतने मजे आते थे, कितने छोटे छोटे बच्चे थे भाई, इतने मजे आते थे। एक मिशन मार्स होता था भाई गेम, ठीक है, जब मैंने मैं ऐसे छोटा बहुत था खेला ना, हुआ बड़ी है। शरारत करता मेरी था। मम्मी ने भी खेला हुआ है, उसे पता है, उन्होंने यार को बताया था मिशन मार्स के बारे में, तो मैंने भी खेला हुआ है। अभी तुम खेलो, अब भी मिल जाता है शायद, मिनी क्लिप पे हो शायद ना, एट पता नहीं। बॉल पूल मिनीक्लिप पे होती थी। एट बॉल अभी पूल भी तो है। नई गेम लग रही है, नई गेम है, मिशन मार्स बहुत पुराना है। बहुत सारी गेम्स होती थी यार, बहुत अच्छा नॉस्टैल्जिया था ये पूरा फैला। वाह, क्या बातें हो रही है भाई, ये पॉडकास्ट एक्चुअली काफी रैंडम पॉडकास्ट है, बट थंबनेल में हम सिर्फ कुत्ता और टेलर स्विफ्ट डालेंगे क्योंकि हमको व्यूज चाहिए। मेरा पेंसिल बॉक्स दोबारा कुछ गिरने वाला था। आई मीन स्ट्रगल इज रियल। वेल आई मीन, अब हम कुछ और बकवास ना करें तो आई गेस इस पॉडकास्ट को एंड करना पड़ेगा। इससे ज्यादा बहुत कैंसर नहीं हो से सकता कभी भाई अब। इससे ज्यादा कैंसिल नहीं हो सकते। तो डूइंग द आउटरो अगेन, मेरे जिगर के छल्लों में और मेरे टांगों के बालों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट के साथ। आई डोंट नो कब आएगा, पर मिलेंगे तभी। तब तक के लिए सी या लेटर एलिगेटर।